Hello students, you are most welcome in BIFT YouTube classes and your class is Econ first year and your topic is Business Economics. This is the first lecture of your class, ये आपकी क्लास का पहला लेक्चर है और जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पहले बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ पीपल्स, इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है, स्पेंड देयर मनी एंड यूटिलाइज देयर मनी इन मैक्सिमम गेन। तो बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है कि ये एक स्टडी है जिसके अंदर जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, आपके हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है, आपकी फर्म्स होती है, ठीक है, वो किस तरीके से मनी अर्न करते हैं और उसे किस तरीके से स्पेंड करते हैं। स्पेंड मीन्स उसे खर्च करते हैं कि जिससे कि क्या वो उस पर्टिकुलर मनी से जो मैक्सिमम गेन वहां पर कर सके, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, उससे ज्यादा वो वहां पर बेनिफिट ले सके। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स आपकी सिंपल स्टडी होती है। ठीक है, सेकंड थिंग, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आपकी ये भी होती है कि इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज या इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आप उन्हें किस तरीके से किस वे में अच्छी तरीके से आप यूटिलाइजेशन आप करोगे, ठीक है, उसे आप इकोनॉमिक्स कहते हो। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि बेसिकली आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो एक स्टडी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसका ईयरली कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना प्रोडक्शन किया और लोगों ने कितना वहां पर कंजम्पशन किया। तो वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, या मैं बात करूं बहुत सारे टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर आपके, ठीक है, लेकिन हम सब पे नहीं जाते। मेन आपकी यही में जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, तो आप बेसिक्स आपको यही मालूम वहां पर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की बात करें तो कुछ आपके इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपका एडम स्मिथ। ठीक है, जो एडम स्मिथ है वो भी आपके इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को? उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ मीन्स कि जो भी मनी है, मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या मनी से रिलेटेड जो भी आपकी वर्किंग वगैरह होती है, ठीक है, वो आपकी क्या है, वो आपकी इकोनॉमिक्स है, वेल्थ मनी के टर्म में। ठीक है, अब इसके बाद आपके एक और साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट हुए एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है उन्होंने उसे थोड़ा आगे एक्सटेंड किया, उस डेफिनेशन को उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जो आपके एल्फ्रेड मार्शल थे, कि भाई ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस ऑफ वेल्थ है, बट एज वेल एज स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि साइंस ऑफ वेल्थ है, सही बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग भी आपकी है। जो इकोनॉमिक्स है क्या है, वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब क्यों? उन्होंने कहा कि भाई हमने सिंपल मनी की बात कर ली, ठीक है, लेकिन जो मनी होती है या जो आपकी कैपिटल होती है, जो या वेल्थ होती है, उसे अर्न कौन करता है? उसे अर्न आपके पीपल्स करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं। ठीक है, उसे स्पेंड कौन करता है? आपके वही इंडिविजुअल्स होते हैं और वही आपके पर्सन्स होते हैं जो उसे वहां पर स्पेंड करके चलते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा इस डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड किया। ठीक है, उसके बाद हम एक डेफिनेशन की ओर बात करते हैं। वो डेफिनेशन दी है आपकी रॉबिन्स ने। ठीक है, रॉबिन्स ने क्या कहा, सिंपल, कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, कि भाई इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं
या जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें किस तरीके से मैक्सिममली हम उन्हें यूटिलाइजेशन उनका हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, कि भैया तो हमने सिंपल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होती है कि इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। साथ के साथ इकोनॉमिक्स जो आपका होता है वो एक आपका वाइडर टर्म होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है आपका एक बड़ा टर्म होता है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आपका इसका पार्ट होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, आपके इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाइडर है, और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है आपका एक नैरो टर्म है, ठीक है। दो चीजें होगी इसमें कि भाई जो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, और साथ के साथ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है एक नैरो टर्म है, या इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम अब बात करेंगे कि एग्जैक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी क्या होती है, ठीक है। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे तो ये आपका सिंपली होता है कि जो भी हमारे इकोनॉमिक टूल्स होते हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिक मेथड्स होते हैं, या जो भी हमारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, हम उन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं विद देयर बिजनेस, ठीक है। जब हम उन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं विद देयर बिजनेस, तो दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। यही इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, कि हम जो भी हमारा बिजनेस है या जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी हम अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग बिजनेस, जब हम उसमें जो हमारे इकोनॉमिक्स की जो भी थ्योरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, या जो मेथड्स होते हैं, उन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं, उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं विद देयर बिजनेस, तो दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसमें बात आई कि भाई ये इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपके क्या होते हैं, या इकोनॉमिक्स आपके मेथड्स या टूल्स आपके क्या होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें भी आप आगे इसमें पढ़ोगे, मैं दो चार बेसिकली आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसमें दिक्कत आ रही है कि भाई वो सेल्स को सही से कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, वो सेल्स को सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक आपका कॉन्सेप्ट है डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वहां पर रिमूव कर सकते हो, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। इसी तरह थ्योरी की बात करें तो आपकी रेंट थ्योरी होती है, आपकी वेज थ्योरी होती है, ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी है आपकी, ठीक है। वो सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। इसे सिंपली ये समझना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी कॉन्सेप्ट विद बिजनेस प्रैक्टिस। जब हम अपने बिजनेस के साथ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली वहां पर जोड़ देते हैं, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है, वो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि भाई व्हाट आर द कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या होती है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब सबसे पहले इसमें नेचर है कि इट एनालाइज टुवर्ड्स सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो बिजनेस से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सोल्व आउट करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। कैसे होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि भाई कुछ सेल्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर डिमांड फोरकास्टिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है कि भाई इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हम कोई भी डिसीजन वहां पर ले सकते हैं और साथ के साथ फॉरवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं। फॉरवर्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आगे की हम वहां पर प्लानिंग करके आपका चल सकते हैं कि भाई आगे हमें किस तरीके से वर्क वहां पर करना है, या आगे किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि थर्ड है कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द फर्म हैज टू मेक मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ दी रिसोर्सेज। कभी-कभी क्या होता है कि जो आपकी फर्म्स होती हैं उनके पास जो आपके रिसोर्सेज होते हैं,
ठीक है। अब फर्म को दिखाई दे रहा है कि भाई जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है मैं इसे दो जगह यूज कर सकता हूँ, टू वेज में मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो फर्म को क्या देखना चाहिए कि जहां पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन हो वो उसे वहां पर यूटिलाइज करें, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर नॉट अनलिमिटेड, ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाँ, बट ये हो सकता है कि कहीं पर कोई रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं पर कोई रिसोर्सेज आपका कम है। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो जो हमारा पेट्रोल डीजल या उसका एक फॉर्म क्रूड ऑयल जो होता है, इंडिया के अंदर उसका ये रिसोर्सेज जो है बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन यदि आप अरेबियन कंट्री में आप चले जाओ तो वहां पर ये अनलिमिटेड है, लेकिन वहां पर वाटर की दिक्कत है, वहां पर पानी की दिक्कत है। हमारे यहाँ पर ऐसा इतनी अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड आपके होते हैं। हो सकता है कोई रिसोर्सेज कहीं पर अनलिमिटेड हो, बट हमें उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है आपका कि जो आपका फ्यूचर होता है, ठीक है, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल मींस क्या होता है, बिजनेस आप कर रहे हो बट आपको इन फ्यूचर क्या हो जाए, ठीक है, वो आपका अनएक्सपेक्टेड होता है। तो जब हम स्टार्टिंग से ही अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग करके चलते हैं, आगे की चीजों को मैनेज करके चलते हैं कि भाई यदि ये हुआ तो ये हो सकता है, यदि आगे जाके ये हुआ तो आपका ये हो सकता है, तो वहां पर हम अपने कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस रिस्क होता है हम उसे मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आपका जो मैनेजर होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है रेशनल डिसीजन लेने के लिए और फैक्टफुल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो इसकी हेल्प से कोई भी जो आपका मैनेजर है उसे कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उसके रिगार्डिंग एक फैक्टफुल, एक लॉजिकल वहां पर आपका डिसीजन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट मेक्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल टूल्स टू एक्सेस इकोनॉमिक थ्योरी सॉल्विंग प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स। साथ के साथ इसमें क्या होता है कि यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स टूल्स भी यूज करते हैं टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सेल्स डेटा। जो आपके बार चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, आपके ग्राफ्स होते हैं, ये सब क्या है, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स टूल्स। तो हम उन टूल्स को भी के थ्रू जो है चीजों को मैनेज करके चल सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट को एडजस्ट करके वहां पर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है कि भाई स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के आपके क्या क्या स्कोप है, ठीक है। फर्स्ट है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या है कि हम डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिमांड। सर्वे हम कराएं, एक्सपर्ट का ओपिनियन हम ले, ठीक है, या आपके हम और भी अदर मेथड्स वहां पर यूज कर सकते हैं जिससे कि क्या हम अपनी फर्म की जो भी सेल्स डिमांड है हमसे एनालाइज कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि ना तो हमारा प्रोडक्शन जो है ज्यादा डिमिनिश होता है और ना ही हमारा प्रोडक्शन ज्यादा एक्सीड होता है, मींस ना ही वो वहां पर ज्यादा आपका होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम पहले से ही अपना एस्टिमेशन बनाकर चलते हैं रिगार्डिंग डिमांड, तो हम उसके साथ साथ कॉस्ट को भी एनालाइज करके चलते हैं कि भाई हमें इतना प्रोडक्शन करना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इतनी कॉस्ट यहाँ पर इन्वर्ट करनी है, इतना हमारा यहाँ पर खर्चा आना है। नेक्स्ट है प्राइसिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज। डिमांड के हिसाब से और जब हम चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, या इकोनॉमिक्स में क्या होता है आपके बहुत सारे प्राइसिंग मेथड्स होते हैं जिनके बिहाफ पर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करके चलते हो। यदि मैं प्राइसिंग मेथड्स की बात करूं तो आपका कॉस्ट प्लस मेथड होता है, ठीक है, आपका ऑनगोइंग रेट मेथड होता है, आपका इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स प्राइस मेथड होता है। तो कोई सा भी मेथड हम वहां पर चूज कर सकते हैं अपनी फर्म का, जो भी हम प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्राइसिंग वहां पर सेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। तो ये सब क्या है, ये आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रॉफिट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है
कि भाई हम किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें, किस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या होता है कि जब सारी चीजों को पहले से ही स्टडी करके चलते हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग करके चलते हैं, तो उससे हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल मिलती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है प्रॉफिट मैनेजमेंट में। कैपिटल मैनेजमेंट में क्या है कि भाई आप बिजनेस रन करते हो, ठीक है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो आप बोरोइंग करते हो या तो नॉन फाइनेंशियल जो आपकी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज या किसी भी पर्टिकुलर बैंक से आप पैसे को बोरो करके चलते हो, उधार लेकर चलते हो। तो जब हमें एग्जैक्ट चीजों के बारे में पता होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो कैपिटल होती है उसे मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, लास्ट वन आता है इसमें आपका एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मींस क्या होता है कि कोई भी बिजनेस आपका होता है तो उसके सराउंडिंग एक एनवायरनमेंट होता है, एक उसका इंटरनली एनवायरनमेंट होता है, एक उसका आपका एक्सटर्नली एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, दोनों ही एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, यदि दोनों एनवायरनमेंट आपके लिए पॉजिटिव है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, यदि दोनों आपके या एक भी आपके लिए नेगेटिव चल रहा है तो वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्या कि यदि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें आपके कस्टमर्स आते हैं। अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसे कस्टमर ने परचेज करना कम कर दिया है। तो आपको पता कब चला जब आपने अपने बिजनेस जो एनवायरनमेंट है आपके बिजनेस का उसे आपने एनालाइज किया, तो आप पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर हो गए कि भाई ये कम क्यों हुआ और हम इसे किस तरीके से ज्यादा आगे कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ स्कोप्स थे। तो हमने जो आज डिस्कस किया है वो कि आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी क्या नेचर होते हैं, उसके क्या स्कोप होते हैं। ठीक है, थैंक यू।